हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग द रिटेल इन्फ्लेशन इन द इंडियन मार्केट। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। आई होप यू ऑल नो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, सीपीआई किसे कहते हैं। बेसिकली हम जो मार्केट जाते हैं, गिवन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदते हैं, गुड्स एंड कमोडिटीज़, ठीक है, प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशंस आती है मार्केट के अंदर, वह हम जो प्राइजेस पे करते हैं टू द रिटेलर्स, टू द शॉपकीपर्स, तो वो चीज़ क्या है, सीपीआई और दी रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई। तो रिटेल इन्फ्लेशन का फाइनली जो है नंबर आ गया है, दैट इज इट इज एट 7.8%। The retail inflation quickens to an almost 8-year high at 7.8%। मतलब हम ये कह सकते हैं कि महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम तो स्टक हो गया, लिमिटेड है, बट जो महंगाई है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, एंड ये जो महंगाई स्टक है एट 7.8%। तो इंसान कमाए कितना, खर्च कितना करे, कंज्यूम कितना करे, सेव कितना करे, क्या करे, महंगाई से परेशान है। तो हाल ही में रिसेंटली ये न्यूज़ जो है आई है, रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू एन ऑलमोस्ट 8-year हाई एट 7.8%। एंड अकॉर्डिंग टू आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनका ये कहना है कि इसका इफेक्ट जो है एक लेस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इन द लोअर इनकम ग्रुप्स हाउस होल्ड एज कंपेयर टू द हायर इनकम हाउस होल्ड्स। मतलब इसका एक कम असर हमें देखने को मिला है, किस पे, लेसर इनकम हाउस होल्ड्स पे। जो लो इनकम हाउस होल्ड ग्रुप्स हैं उन पे एक कम असर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला है। एंड जो इनकम ग्रुप्स है, हाई इनकम ग्रुप्स हैं, दैट इज़ द हाई इनकम ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनके ऊपर इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का जो मेन रोल है वो क्या है, इस इन्फ्लेशन को, महंगाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ इन डिटेल हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना, आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ओके। एंड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबीपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2022। अगर हम सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की बात करते हैं गाइस, सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल कोर्सेज की बात करते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल मान लो फेज़ 1 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी आपका ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, दैट इज़ अभी अगर जीए का पोर्शन हो गया या फिर क्वांट हो गया या फिर रीजनिंग हो गई, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन द मॉड्यूल कोर्सेज आप व्यू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, ज्वाइन कीजिए हमारे 3-day ट्रायल प्रोग्राम को, एक्टिवेट कीजिए हमारे 3-day ट्रायल प्रोग्राम को टू व्यू आर मॉड्यूल वाइज कोर्सेज। कोई भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है आपका वीक पोर्शन है, अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ हो गया, मैनेजमेंट हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, तो ज्वाइन कीजिए हमारे इस 3 days ट्रायल्स को टू व्यू आर कोर्सेज विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। एक्टिवेट कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को एंड व्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए हम हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बेसिकली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये जो है, ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करती है, हमारी एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो डिसाइड करती है, उनके मेंबर्स डिसाइड करते हैं। हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वो डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली इनके टारगेट्स क्या रखे गए हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो बैंक रेट है, जो पॉलिसीज़ हैं, तो उनके टारगेट्स क्या रखे गए हैं स्टूडेंट्स। अपर लिमिट दे दिया गया है एट 6%, अपर लिमिट एट 6% एंड लोअर लिमिट क्या टारगेट सेट किया गया है, दैट इज 2%, है ना। 2 and 6% के बीच में एक एवरेज लिमिट, एक एवरेज टारगेट सेट किया जाएगा टू ऑल दीज थिंग्स, दैट इज इन्फ्लेशन हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया। बट ये चीज़ हमें अब देखने को नहीं मिल रही है। हमारे जितने भी सारे टारगेट सेट किए गए हैं
दैट इज 6% के अबव नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है, इट इज हाई एट 7.8%। तो हम क्या कहें, अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ आई थी, हमारी MPC जो कमेटी थी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अचानक से एक मीटिंग बुलाया था। जो मीटिंग जून में होने वाली थी वो अचानक से उन्होंने मीटिंग बुलाया मई में ही, एंड उन्होंने डिसाइड किया रेट्स के बारे में। जो रेपो रेट्स है, रेपो रेट्स को बढ़ाया गया बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, एंड हमारे जो कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR को भी इंक्रीज किया गया एट 50 बेसिस पॉइंट्स पर। एंड अब रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है इट इज एट 7.8%। एंड ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली क्यों हो रही हैं, फ्यूल प्राइसेस जो है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण उसका एक एडवर्स इफेक्ट हमें सारे कैटेगरीज में देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली अ ब्रॉड कैटेगरी। यहाँ पे हम कोई एक रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज जो है ब्रॉड कैटेगरी इसके लिए कहा जा रहा है कि जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ड्यू टू दी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीजेस। फ्यूल प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारे जो फूड प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक एडवर्स इफेक्ट हमें सारे कैटेगरीज में देखने को मिल रहा है। क्यों भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गुड्स जो है, कमोडिटीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इंडिया का अभी ये सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स सी, हम डिस्कस करेंगे दैट इज इन्फ्लेशन फेस्ड बाय एन इंडियन कंज्यूमर शॉट अप टू नियरली 8 years हाई। मतलब पिछले 8 साल से हम देखते आ रहे हैं जो हमारा CPI है वो हाई 6+ अबव है, मतलब कभी 5.59, अभी तो 3 to 4 मंथ से हमें हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6% अबव ही नज़र आ रहा है। बट अब पर्टिकुलर एक नंबर आ गया इसका, दैट इज 7.8%, है ना। तो इट इज ऑफ एट 7.8% इन अप्रैल फ्रॉम 6.9%। अप्रैल के मंथ में हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो कितना था, 6.95%, बट इट हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.9% टू 7.8%। मार्च के महीने में 6.9% था, अप्रैल मई के महीने में इट इज 7.8%। तो इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब महंगाई जो है वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ते ही जा रही है। In March, with rural inflation accelerating to 8.4% and urban parts of the country experiencing 7.1%। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहा है जो रूरल एरियाज है एंड दी अर्बन एरियाज, यहाँ पे भी इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। रूरल एरियाज में हमें देखने को मिल रहा है दैट इज 8.4% एंड अर्बन एरियाज में इट इज 7.1% इन्फ्लेशन एज पर द डाटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्फ्लेशन, CPI, WPI जो भी डाटा जो निकलती है वो किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, द CPI फूड प्राइस इंडेक्स जंप टू 8.4%। अगर हम CPI की बात करते हैं, CPI फूड प्राइस इंडेक्स, तो CPI फूड प्राइस इंडेक्स क्या है बच्चे, इट इज अ चेंज इन रिटेल प्राइसेस। रिटेल प्राइसेस में चेंजेस आती हैं जो उसको हम क्या कहते हैं, फूड प्राइस इंडेक्स। तो इट हैज जम्प्ड एट टू 8.4% फ्रॉम 7.7% इन मार्च। मार्च में जो हमारा फूड प्राइस इंडेक्स था वो कितना था, 7.7%, बट अब मई के महीने में, अप्रैल के मई के महीने में इट इज 8.4%। with food prices rising at a faster clip of 8.5% in the rural areas। एंड ये चीज़ सेम चीज़ देखने को मिल रहा है हमें रूरल एरियाज़ में, 8.5% महंगाई बढ़ रहा है। रूरल इन्फ्लेशन CPI की अगर हम बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा है ही नहीं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोज़गार ही नहीं है, लेकिन खर्चे जो हैं दिन पर दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारी सरकार क्या कर रही है उसके लिए, कौन से मेजर स्टेप्स लेंगी आगे, क्योंकि अभी हम देखें इंडिया का ये सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है इन आवर कंट्री, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए,
This is the fourth month in a row that retail inflation has stayed above the 6% mark, which is the outer limit for inflation. जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हमारी जो MPC है, that is मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लिमिट्स टारगेट्स में रहने चाहिए, 2% एंड 6% के बीच में होनी चाहिए. बट कंटिन्यूस 4 मंथ से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, इट इज़ अबव 6%. तो ये कोई नई बात नहीं है अब हमारे लिए कि महंगाई कम होगी, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चे. ये जो रेट्स हैं, इंडिया रिकॉर्डेड एन इन्फ्लेशन ऑफ 7.79 इन अप्रैल 2022 विच इज़ द हाईएस्ट सिंस मई 2014. 2014 से लेकर 2020 तक इन्फ्लेशन कभी, महंगाई कभी कम हुई नहीं, वो बढ़ते ही चले गई. ऑयल प्राइसेस पे तो कभी कम नहीं हुआ. ऑयल जो फ्यूल प्राइसिंग में, डीजल पेट्रोल के कॉस्ट तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं. डिफरेंट गुड्स, फूड को जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं उनकी भी प्राइसेस जो है वो दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रही है. महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है. तो 2014 से लेकर अप्रैल 2022 तक इन्फ्लेशन कितना रिकॉर्ड किया गया, हाईएस्ट एट, दैट इज 7.79%. ये हमारा ग्राफ है. ये जनवरी 2014 से लेकर अप्रैल 2022 तक इट हैज़ रीच्ड एट 7.79%. बीच में कम देखने को मिली थी 2018 एंड 2020 के बीच. बट अगर हम अप्रैल 2022 की बात करते हैं तो हमारा महंगाई जो है इट हैज़ रीच्ड एट 7.79%. तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए. अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इट इज़ एट 8.4%, सिग्निफिकेंट एज इवन सीरियल्स इन्फ्लेशन. 1 मिनट, यहाँ पे बात हो रही है हमारी सीरियल इन्फ्लेशन इज हाई बिकॉज ऑफ हायर व्हीट प्राइजेस. यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से भी रिलेटेड की बात की जा रही है कि सीरियल्स जो है, सीरियल पर्सेस है, उसकी प्राइजेस इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि व्हीट प्राइजेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. ये किसने कहा है? दी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, दैट इज मदन सबनविस. उन्होंने कहा है, मदन सबनविस जी ने कहा है कि ड्यू टू द राइज इन द प्राइजेस ऑफ व्हीट, इसके वजह से सीरियल्स की प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं. पॉइंटिंग टू द हायर डाइवर्जन फॉर एक्सपोर्ट्स एज द कॉज फॉर शॉर्टेजेस इन द कंट्री. एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, मतलब हमारे कंट्री से जो कमोडिटीज़ है वो बाहर भेजने के चक्कर में हमारे कंट्री में जो है अब ये शॉर्टेज देखने को मिल रहा है. तो इसके लिए बोला जा रहा है एज इवन सीरियल इन्फ्लेशन हाई बिकॉज व्हीट प्राइजेस आर हाई. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है हमारे कंट्री से इंटरनेशनली, एंड हमारे कंट्री में अब जो है कमोडिटीज़ की कमी पड़ रही है, फूड की कमी पड़ रही है, शॉर्टेज हो रही है. Fuel and lighting has a high inflation at 10.8% and there has to be some reduction in the tax. फ्यूल एंड लाइटिंग, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्यूल प्राइजेज में हाई होने की वजह से, फ्यूल प्राइजेज इंक्रीज होने की वजह से उसका इफेक्ट हमें फूड कैटेगरी में भी देखने को मिल रहा है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर है, सारे इसका ही वजह है, दैट इज प्राइसिंग, फ्यूल प्राइसिंग. ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन ऑफ फ्यूल प्राइसिंग इट हैज 10.8%. तो हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए एंड ड्यूटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कूल ऑफ द प्राइस प्रेशर. तो बेसिकली टैक्स को कम करेंगे तो ही हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा इन डिफरेंट कैटेगरीज. एंड डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हाल ही में जो हमारी MPC की मीटिंग हुई थी, जो जून में करनी थी वो मीटिंग, वो अभी उन्होंने May 4 को कर लिया. एंड उन्होंने अचानक, हमारी MPC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अचानक विद दी हेल्प ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये बात की कि वो क्या किए कि जो रेपो रेट्स है एंड CRR, रेपो रेट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया. जैसे कि हमने पहले भी बात की, रेपो रेट इंक्रीज कितने से किया, 40 बेसिस पॉइंट से. दैट इज, ये चीज़ हो गई 4.40%. एंड हमारा CRR को भी इंक्रीज कर दिया बाई 50 बेसिस पॉइंट. 50 बेसिस पॉइंट, दैट इज
4 से 4.50% हो गया हमारा CRR। तो जैसे बैंक्स जो है हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जो है लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है बैंक भी जो है वो क्या करेगी, लोगों को जब लोन्स देगी तो उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो लोग क्या लोन ज़्यादा लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो पैसा ज़्यादा सेव करने की कोशिश करेंगे, खर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कि जो हमारी MPC ने मीटिंग करी थी जिसमें रेपो रेट्स एंड CRR को इंक्रीज किया गया, 40 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया, इसके वजह से जो है रिटेल इन्फ्लेशन में भी हाइक देखने को मिली है, दैट इज इट इज़ एट 7.8%। ठीक है। एंड हमारे निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट जो है एक लेस इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है लेस इम्पैक्ट देखने को मिला है फॉर दी लोअर इनकम हाउस होल्ड्स में एज कंपेयर टू दी हायर इनकम हाउस होल्ड्स। ठीक है। तो while the finance minister didn't react to April's inflation numbers, it said in a report that the risk of the sustained high inflation is low for India as aggregate demand recovery remains slow. उनका ये कहना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर अप्रैल के मंथ में हमें हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला है तो इसका एक वजह है कि हमारी जो टोटल डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, रिकवरी नहीं कर रही है, इट हैज़ रिमेन्ड स्लो। इसके वजह से जो है इन्फ्लेशन दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा है। ओके, इंडियाज इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस हैज़ नॉट बीन एज बैड एज सेवरल एडवांस्ड नेशंस एंड राइजिंग प्राइजेज हैव हैड अ लेस इम्पैक्ट ऑन लोअर इनकम हाउस होल्ड इन द कंट्री दैन द हायर इनकम वंस। ओके, तो ये एक नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है, बट वहाँ के लोग काम कर रहे हैं एंड इसका एक कम इफेक्ट हमें लो इनकम ग्रुप के पीपल पे देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू दी हाई इनकम ग्रुप्स के पीपल पे। ठीक है। एंड इनका ये कहना है ड्यू टू इन्फ्लेशन हाई हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो स्लो ही है, कोई रिकवरी उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। देन कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज में जो है हमें महंगाई देखने को मिल रही है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन raised to nearly at 11% in April from just 8% in March। सीधा 8% से 11% हो गया। यहाँ पे भी महंगाई देखने को मिली है। Food and beverages inflation speed up from 7.47% in March to 8.1% in April। 7% से सीधा 8.1%, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। अ शार्प इंक्रीज इन दी वेजिटेबल इन्फ्लेशन फ्रॉम 11.6% इन मार्च टू 15.4% इन अप्रैल में, है ना। एंड राइज इन ऑयल एंड फैट्स ईज्ड मार्जिनली टू 17.3% फ्रॉम 18.8% इन मार्च। तो बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ में या तो हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या फिर फूड एंड ब्रिवरेजेस की बात करते हैं, या फिर वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो हर एक जगह आपको महंगाई इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है ना। मीट एंड फिश इन्फ्लेशन ऑल्सो कूल्ड अ बिट फ्रॉम 9.63 इन द प्रीवियस मंथ टू अबाउट 7.8। तो यहाँ पे एक थोड़ा एक इन्फ्लेशन में महंगाई थोड़ा कम देखने को मिल रहा है कि मार्च के महीने में जो मीट एंड फिश है महंगाई उसकी थी 9.63%, बट ये चीज़ डिक्रीज होने देखने को मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज फ्रॉम 9.63% टू it has been reduced from 9.63% to 7% in the April month। तो यहाँ पे थोड़ा राहत है लोगों को। Clothing and footwear costs continue to be but bear for household with a combining inflation of 9.85% in April, up from 9.4% in March। तो यहाँ पे जो क्लोथिंग एंड फुटवेयर है यहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, एक एक्सटेंशन देखने को मिला है। तो बस हमें यहाँ पे जो मीट एंड फिश इन्फ्लेशन है वहाँ पे एक रिडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, बाकी हर एक जगह आपको प्राइजेस जो है इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीमेंट ही, मतलब
एक्सटेंड ही होते हुए देखने को मिल रहा है ना। एंड डिफरेंट स्टेट्स में, हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में महंगाई कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो क्या देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी, इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड अ मच हायर इन्फ्लेशन रेट दैन द नेशनल एवरेज। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही हाई है। नेशनल एवरेज इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, एट 9.8%, क्लोजली फॉलोड बाय तेलंगाना। पहला है वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश, उसको फॉलो ऑन कर रहा है तेलंगाना, देन हरियाणा विच रिपोर्टेड इन्फ्लेशन एट अराउंड 9%. By contrast, Kerala is at 5.08%, Tamil Nadu at 5.3%, clocked the lowest inflation rates in April. तो अप्रैल के मंथ में केरला एंड तमिलनाडु जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू तेलंगाना, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा आज का मेन एम यही है, आपको ये ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीसेंट चेंज आई है हमारे इन्फ्लेशन में। तो ये जो न्यूज़ है ये आते ही इसी टाइप के न्यूज़ जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ RBI ग्रेड B 2022, दैट इज़ ऑन 28 ऑफ May। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है रिगार्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि चेंजेस आई हैं रेपो रेट्स में, CRR में कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि रिटेल इन्फ्लेशन इज हायर एट 7.8%। ओके, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।